हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा की अगली कॉमिक्स, महाबली शाखा और किडनी के चोर। शिवाला कबीले का वार्षिक समारोह था। इस मौके पर कबीलेवासी बहुत बड़ा जश्न मना रहे थे। धम धम धम। वाह, खूब नाचती है ये। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? तुम सब भी नाचो गाओ। खुबाना यानी जंगली शराब में डूब जाओ। इससे पहले कि कबीले वाले जोश में आकर नाचना शुरू करें, अरे इसे क्या हुआ? नाच क्यों बंद कर दिया इसने? हाय सरदार, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वैद्य को बुलाओ, जल्दी से दवा देकर ठीक करो इसे। तभी, हाय दर्द, मर गया। उसके बाद तो दर्द से तड़पने वालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। आए मर गया। उफ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह दर्द तो छूत के रोग की तरह कबीले में फैलता ही चला जा रहा है। आई, वैद्य अब तक आया क्यों नहीं? मैं आ गया सरदार, जल्दी इलाज करो सबका। वैद्य ने सबसे पहले नर्तकी को देखा। कहाँ दर्द है? किसी एक जगह हो तो बताओ वैद्य जी, पूरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद, कुछ पता चला क्यों हो रहा है दर्द? नहीं सरदार, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो क्या ये सब यूं ही दर्द से तड़पते रहेंगे? मैं सबको दर्द कम करने की दवा दे देता हूँ, कुछ देर में आराम हो जाएगा। वैद्य अपने थैले से दवा निकाल ही रहा था कि हाय मरा। क्या हुआ? मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गया। हर पल दर्द से तड़पने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कौन इलाज करेगा इनका? अचानक, उफ, मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गया। कबीले वासियों, हमारे कबीले में कोई भयानक रोग फैल गया है। अगर तुम लोग में से कोई ठीक हो तो नगाड़ा चौकी जाकर देवता पुत्र महाबली शाखा तक ये खबर भिजवा दो। अब वही हमें इस भयानक रोग से छुटकारा दिलवा सकते हैं। महाबली शाखा अपनी गुफा में गहरी नींद सो रहा था। ठम 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 ठम। गहरी नींद के बावजूद नगाड़े की आवाज से शाखा की आंख खुल गई। वह ध्यान से नगाड़े की आवाज सुनने लगा। महाबली, शिवाला कबीले पर मुसीबत टूट पड़ी है, मदद को आओ, आइए। कुछ ही देर बाद शाका शिवाला कबीले की ओर उड़ा चला जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ है वहां। घना जंगल, ऊपर से रात का अंधेरा, पर शाका जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए उसे शिवाला कबीले पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। क्या हुआ इन सबको? उफ, हाय मर गया। जो नाम के एक जंगली ने उठकर शाका को पूरी बात बताई। ओह, जहरीला खाना या शराब पीने से तो ऐसा दर्द हो नहीं सकता, कोई और ही कारण होगा। वैद्य का थैला कहाँ है? मैं दवा देकर देखूं, शायद फायदा हो जाए। वैद्य जी उधर पड़े हैं, उनका थैला भी वहीं होगा। शाखा को जड़ी बूटियों की पहचान थी। उसने थैले से दर्द कम करने वाली बूटी निकाली। लो इसे चबा लो, कुछ देर में दर्द कम हो जाएगा। जरा जरा सी बूटी उसने सबको खिलाई। सरदार लूसा, कुछ कम हुआ है पेट का दर्द? नहीं महाबली। सुबह हो गई पर किसी का दर्द कम ना हुआ। शाखा जोजो के पास पहुंचा। जोजो, तुम्हारा दर्द कैसा है? क्या तुम घोड़े पर सफर करने के काबिल हो? हाँ देवता पुत्र। शाखा ने उसे एक दूसरे कबीले के वैद्य को बुलाने भेज दिया। कोठारा कबीले के कुछ आदमी एक आदमखोर शेर का पीछा करते हुए काफी दूर निकल आए थे। वह कबीले में घुसकर कई आदमियों, औरतों और बच्चों को खा चुका था। फिर बच गया। बहुत फुर्तीला है। सावधान साथियों, शेर हमारी नजरों से ओझल हो गया है। वह घात लगाकर हम पर हमला कर सकता है। सांगू, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो, अगर वह दूर निकल गया होगा तो नजर आ जाएगा। सांगू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और शेर की तलाश में नजर दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नजर दूर एक खुले स्थान पर पड़ी। अरे ये तो विदेशियों का दल लगता है। यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? जोम्बा, उत्तर दिशा में मुझे विदेशियों का एक दल नजर आ रहा है। उनकी संख्या कितनी है? वह स्थिर है या किसी और बढ़ रहे हैं? दूरी काफी है, सही गिनती बताना मुश्किल है। अंदाजन 25-30 होंगे। वह शिवाला कबीले की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी संख्या में विदेशी क्या करने आए हैं? सांगो, तुम उन पर नजर रखो, मैं कबीले के लोगों को खबर भेजकर उन्हें घेरने की तैयारी करता हूँ। ठीक है। मोंगा, कोया, तुम दोनों फौरन कबीले में चले जाओ। सरदार को पूरी बात बताकर जितने आदमी ला सकते हो जल्दी से ले आओ। कबीले जाकर लौटने में तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो विदेशी पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है? एक रास्ता है। यहाँ से 3 कोस दूर पूर्व में एक नगाड़ा चौकी है। वहां से नगाड़ा संदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये काम तुम ही करो। मोंगा ने नगाड़ा चौकी की ओर दौड़ लगा दी। सांगू, तुम यहीं रुको, हम विदेशों के पीछे जा रहे हैं। कबीले से लोग आ जाएं तो उन्हें ले आना। अगर तुम लोगों की दिशा बदलनी पड़ी तो?
ऐसी सूरत में हम उस स्थान पर किसी को घोड़ छोड़ देंगे, वह तुम लोगों को हमारी दिशा बता देगा, ठीक है? उधर विदेशियों का दल एक और बढ़ता जा रहा था। मिस्टर हार्डी, क्या सचमुच हम अपने मिशन में सफल हो जाएंगे? यस डॉक्टर सालोमन, हमारे ऑफिसर जिस मिशन का प्लान बनाते हैं वह निश्चित रूप से सफल होता है। तभी एक व्यक्ति करीब आया। मिस्टर हार्डी, अभी हमें और कितना चलना होगा? अभी हमारी मंजिल 20-22 किलोमीटर दूर है। उधर नगाड़ा चौकी पहुंचकर मोंगा ने नगाड़ा बजाकर संदेश बताया। सरदार, कबीले से बाहर कई कोस दूर पूर्व में कुछ विदेशी देखे गए, उन्हें पकड़ने के लिए आदमी भेजिए। कुछ देर बाद जवाब मिला, डम डम, मैं खुद आदमी लेकर आ रहा हूं, सरदार साकू। 1 घंटे बाद, रुक जाओ मोंगा, और उसके साथियों को यहीं कहीं होना चाहिए। सरदार साकू को कबीले वालों के साथ आए देख सांगू और मोंगा पेड़ से नीचे उतर आए। और लोग कहाँ हैं? विदेशियों के पीछे गए हैं। किधर? इस ओर। चलो। सरदार साकू सबको लेकर उस ओर दौड़ पड़ा। 10 कोस दौड़ने के बाद रास्ते में उन्हें एक जंगली मिला। इस ओर चलिए सरदार, विदेशी काफिला और हमारे साथी इधर ही गए हैं। ठीक है, जल्दी चलो। 1 घंटे बाद विदेशी काफिला एक जगह रुककर नाश्ता पानी करने लगा। तभी अचानक हुए इस हमले से विदेशी बौखला गए। जंगलियों ने हमला कर दिया है, पोजीशन लो। पलक झपकते ही सबने अपने हथियार संभाल लिए। खबरदार, कोई फायरिंग नहीं करेगा। अगर हमने मुकाबला ना किया तो हम सब मारे जाएंगे। अगर हमने मुकाबला किया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, जंगली हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हार्डी ठीक कह रहा है टॉम, अपने मिशन का खातिर हमें सरेंडर कर देना चाहिए। वैसे भी मुकाबला करके हम जीत नहीं पाएंगे, इन लोगों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। हार्डी ने अपने साथियों को हथियार फेंकने का इशारा किया। हमें अपना दुश्मन मत समझो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने आए हैं। इनके हथियार कब्जे में कर लो और सबके हाथ बांध दो। कुछ देर बाद, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? हम डॉक्टर हैं, बीमारों की सेवा करने आए हैं। बीमारों के इलाज के लिए हमारे अपने वैद्य होते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं तो हम लौट जाएंगे। एक बार हमारा अनुरोध मानकर पूरे जंगल में यह संदेश भिजवा दो कि अगर किसी कबीले में कोई ऐसा मरीज हो जिसका इलाज वैद्य हकीम ना कर पा रहे हो तो हमें एक मौका दें, हम उसे ठीक कर देंगे। सरदार, शिवाला कबीले में कोई भयानक बीमारी फैली हुई है। आज सुबह ही वहां का एक आदमी मेरे पिताजी मतलब वैद्य को बुलाकर ले गया है। हमें वहां ले चलिए, हमारे पास बहुत सी दवाएं हैं, हम वहां फैली बीमारी को ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो। सरदार साकू विदेशियों के साथ शिवाला कबीले की ओर रवाना हो गया। उधर जो दूसरे कबीले से कोसाम्बा नामक वैद्य को लेवाला है, जिसने आते ही सरदार लूसा की दवा दारू शुरू कर दी। महाबली, दर्द का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास दर्द की जितनी दवाएं एक एक करके सब देख कर देखता हूँ, कोई ना कोई तो असर जरूर करेगी। ठीक है, ऐसा ही करो। पर कोसाम्बा की दवा ने असर न किया। देवता पुत्र, मुझे लगता है यह दर्द कोई बीमारी ना होकर जंगल देवता का शाप है। मूर्खों जैसी बातें मत करो, तुम्हारे पास इलाज नहीं है तो तुम इस दर्द को जंगल देवता का शाप बता रहे हो। तभी सरदार साकू विदेशियों के साथ वहां पहुंच गया। देवता पुत्र महाबली शाखा को कोठारा कबीले के सरदार साकू का प्रणाम। यह अपने आप को डॉक्टर कहते हैं या बीमारों का इलाज करने आए हैं? यह हथियार इन्हीं लोगों के हैं ना? जी हाँ। बहुत खूब। गनों, राइफल और रिवॉल्वर से हमारा कौन सा इलाज करोगे तुम लोग? इन हथियारों का गलत अर्थ ना निकाले मिस्टर शाखा। जानवरों से अपनी हिफाजत के लिए हम उन्हें साथ लेकर चले थे। चलो, मान ली तुम्हारी बात। अब यह साबित करो कि तुम लोग डॉक्टर ही हो और किसी गलत उद्देश्य से ना यहाँ नहीं आए हो। उस ब्रीफ केस में कुछ कागजात हैं, उनमें साफ लिखा है कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर बीमारों का इलाज करने निकले हैं। शाखा ने कागजात देखे। इनके अलावा कोई और सबूत? हमारे सामान की तलाशी ले लीजिए, दवाओं, इंजेक्शनों, डॉक्टरी औजारों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। शाखा ने तलाशी ली। इसमें तो दवाएं भरी हुई हैं, इसमें ऑपरेशन के औजार हैं। ये क्या है? ये ईसीजी मशीन है, इससे दिल की धड़कन नापी जाती है। यह सब देखकर मैं मान लेता हूं कि तुम लोग डॉक्टर ही हो। तुम विदेशियों ने शराफत का मुखौटा लगाकर हमेशा हम जंगल वासियों को ठगा है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम लोग किसी गलत उद्देश्य से यहाँ आए हो तो तुम्हारी लाशें भी यहाँ से नहीं जा पाएंगी। हम किसी गलत उद्देश्य से यहाँ नहीं आए, बीमारों का इलाज ही हमारा उद्देश्य है। अब देर न कीजिए मिस्टर शाका, लोग दर्द से तड़प रहे हैं, इनका इलाज करने की आज्ञा दीजिए हमें। इन्हें आजाद करवा दो सरदार साकू। कुछ देर बाद, नॉर्मन, इसका ब्लड प्रेशर नापो, इसका टेम्परेचर लेना है। जैकब, क्या बीमारी है ना? इन सबको किडनी फेलियर नामक बीमारी हो गई है। अंग्रेजी में नहीं, हमारी भाषा में बताओ।
इनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है। कोई इलाज है इस बीमारी का? सिर्फ ऑपरेशन ही इस बीमारी का इलाज है। तो करो ऑपरेशन। ऑपरेशन खुले में नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम इन लोगों को दर्दनाशक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो लगाओ इंजेक्शन। सरदार साकू, अपने आदमियों के साथ ऑपरेशन थिएटर बनवाने में इन लोगों की मदद करो। जो आज्ञा। शाखा के आदेशानुसार जंगल के एक खुले स्थान पर एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू कर दिया गया। एक कैंप यहाँ लगेगा। कैंप लगाने का निर्देश देकर डॉक्टर सालोमन हार्डी के पास पहुंचा। ये शाखा कौन है हार्डी? यह खुद जंगली नहीं है, फिर भी जंगलियों पर इसका पूरा होल्ड है। शाखा सूरज से जंगली नहीं लगता है, पर है जंगली ही। तुम इसे सभ्य जंगली कह सकते हो। इसकी यहाँ मौजूदगी हमारे मिशन को फेल कर सकती है। क्यों? ये लोमड़ी की तरह चालाक और चीते की तरह फुलती रहा है। अब तक हमारे कई मिशन फेल कर चुका है। तभी तो हमारी सरकार ने इस पर $1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। $1 लाख? तब तो हमें यह इनाम प्राप्त कर लेना चाहिए। यह काम इतना आसान नहीं है। तो क्या 1 लाख के इस चेक को हम यूं ही देखते रहें? हम इसे हासिल करेंगे, पर पूरी सावधानी के साथ, प्लान बनाकर। क्योंकि जरा सी चूक से न सिर्फ हमारा प्लान फेल हो जाएगा, बल्कि शाखा के साथ पूरे जंगलवासी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हमारा यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से सोचो कोई प्लान। जब से शाखा को देखा है तब से वही सोच रहा हूँ। अचानक हार्डी को कुछ ध्यान आया। एक बात बताओ डॉक्टर, शाखा के दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या गैस का असर खत्म हो गया है? सवाल ही नहीं उठता। गैस का असर 24 घंटे तक बना रहता है। तो शाखा पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? गैस 4-5 घंटे अपना असर दिखाती है। शाखा को यहाँ आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। मैंने शाखा से बात की थी, उसे यहाँ आए 16 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शाखा के प्रतिरोधात्मक कीटाणु बहुत शक्तिशाली हैं। हमारी गैस उसके शरीर में पहुंच चुकी है, पर उन कीटाणुओं के कारण अपना असर नहीं दिखा पा रही है। अगर गैस असर दिखा जाए तो हम $1 लाख आसानी से कमा सकते हैं। कैसे? पहले गैस को अपना असर दिखाने दो, फिर बताऊंगा। उसकी चिंता ना करो। जिस इंसान के शरीर में गैस पहुंच जाएगी उसे आज नहीं तो कल दर्द का दौरा जरूर पड़ेगा। शाखा को भी दर्द होगा और वह हमारे पास दौड़ा हुआ आएगा। उसी समय की मुझे प्रतीक्षा है। फिलहाल मैं हेडक्वार्टर को यहाँ की रिपोर्ट भेज देता हूँ। उधर पहले शिवाला कबीले में अजीब सी बीमारी फैलती है, फिर अचानक ये विदेशी डॉक्टर आ टपकते हैं। कहीं इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? इन विदेशियों को फिर से चेक करना चाहिए, पर अभी नहीं। अभी ये लोग सतर्क होंगे। तभी उसकी नजर हार्डी पर पड़ी। ये उधर कहाँ जा रहा है? पेशाब करने जा रहा होगा। शाखा की नजरें मेरे ऊपर ही जमी हुई हैं। धीरे धीरे चलता हुआ घनी झाड़ियों के पीछे पहुंच गया। अरे, वह तो वहीं खड़ा है। मैं बेकार ही डरा है। इधर उधर देखकर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और धीमी आवाज में उस संदेश की प्रतीक्षा करने लगा। हेलो हेलो, हार्डी फ्रॉम ऑपरेशन के, कॉलिंग ओवर। कुछ क्षणों पश्चात, हेलो चीफ, ऑन द लाइन रिपोर्ट। तो ओवर, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। यह कहकर उसने अब तक का पूरा हाल कह सुनाया। वेरी गुड, सावधानी से काम शुरू कर दो। जल्दी से जल्दी पहली डिलीवरी भेजो। एक गड़बड़ है चीफ, यहाँ शाखा मौजूद है। शाखा? वह वहां कैसे पहुंच गया? कबीले वालों ने उसे बुलाया था। जब तक शाखा वहां मौजूद है असली काम शुरू मत करना। अगर वह लंबे समय तक वहां रुका रहा तो? हाँ, ये खतरा तो है। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है चीफ, हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा। रही शाखा की बात, तो उसे हम खत्म कर देंगे। आप $1 लाख तैयार रखिए। क्या कहा? लगता है तुम जरूर मिशन को फेल करवाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा चीफ, मेरे दिमाग में सॉलिड प्लान है। उधर उस व्यक्ति को गए हुए काफी देर हो गई है। कुछ गड़बड़ लगती है, चलकर देखना चाहिए। कहाँ जा रहे हो महाबली? उस आदमी को देखने। प्लान क्या है? हार्डी ने प्लान बताने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे खतरे का एहसास हुआ। लगता है कोई दबे पांव मेरी ओर आ रहा है। आए शाखा, ये कहाँ अटपका? लगता है इसे मुझ पर शक हो गया है। इसका शक दूर करने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। पहले बॉस को सूचित करूं। प्लान क्या था? क्या हार्डी और उसके साथ आए बदमाश आदिवासियों के गुर्दे चुराने में सफल हुए? क्या प्लान के मुताबिक हार्डी शाखा को खत्म कर सका? क्या डॉक्टर सालोमन की जहरीली दवाई का शिकार शाखा कबीले वालों की रक्षा कर सका? इन सब का उत्तर जानने के लिए पढ़ें महाबली शाखा का आगामी अंक, शैतान से मुठभेड़। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा सीरीज की अगली कॉमिक्स, महाबली शाखा और शैतान से मुठभेड़। तब तक के लिए धन्यवाद।